क्यों? आखिर क्यों मैं दुर्गा को मार नहीं पाया? क्या मतलब कि तुम उसे नहीं मार पाए? कितना अच्छा मौका था तुम्हारे हाथ में। मैं जानता हूं, मैं चाहता भी था, लेकिन पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। मेरी तरफ देखो आर्यन, देखो मेरी तरफ। मैंने तुम्हें समझाया था कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं संभाल लूंगी। तुम पर उंगली तक नहीं उठेगी, कोई तुम पर शक नहीं करेगा, और तुम्हें अपने परिवार को दुर्गा नाम के अभिशाप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं डरा था, किसी से नहीं डरा था मैं, मगर पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। मैंने वो सारी बातें याद करने की कोशिश की जो दुर्गा ने मेरे साथ की, मेरे परिवार के साथ की। मैंने अपने मन में उसके लिए नफरत जगाने की कोशिश भी की, लेकिन जब वो मेरी नजरों के सामने आई तो पता नहीं, जैसे मेरे हाथ कांपने लगे। मैं वो नहीं कर पाया जो मैं करने गया था। नहीं कर पाया। ठीक है, भूल जाओ, उन सारे किस्सों को भूल जाओ। मुझे इन बातों से वैसे भी क्या लेना देना। मैंने तुम्हें बस उस अन्याय का बदला लेने के लिए भेजा था जो दुर्गा तुम्हारे परिवार के साथ करती आ रही है। 7 साल पहले उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। हो सकता है अपने फायदे के लिए वो तुम्हारी मां या तुम्हारे पापा को खत्म करने की कोशिश करे। आर्यन, क्या तुम चाहते हो कि ऐसा हो? नहीं। तो दुर्गा को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए तुम्हें उसकी जिंदगी लेनी ही होगी। अगर तुमने दुर्गा को खत्म नहीं किया तो वो तुम्हारे परिवार को खा जाएगी। तो क्या मैं ये समझ लूं कि अब तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे? हाँ? नहीं कांपेंगे। तो ठीक है, अपनी इस बात पर टिके रहना। तुम जा सकते हो। हैरानी की बात है कि अपनी याददाश्त खो जाने के बाद भी आर्यन का दिल और दिमाग दुर्गा की तरफ खींचता है। प्यार शायद चीज ही ऐसी होती है, पर मैं अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं? मुझे आर्यन के दिमाग में ये बात बिठा देनी पड़ेगी कि दुर्गा का उसकी जिंदगी में कोई वजूद नहीं है। उसे मुझे विश्वास दिला देना होगा कि उसका असली प्यार कहीं और है, और उस प्यार को साबित करने में मुझे एक ही सहारा लेना पड़ेगा, और वो है खुशी। क्या सोच रही हो बेटा? यही कि प्यार करना, निभाना, पाना, खोना इतना मुश्किल क्यों होता है। कभी सोचा नहीं था कि जिसके साथ मैं सिर्फ यही जिंदगी नहीं, जन्म जन्म का साथ चाहती हूँ, उसी का साथ मुझे सबसे कम मिलेगा। मैंने इस दुनिया में सिर्फ आर्यन के लिए जन्म लिया था, पर वो ही मुझे छोड़ गया क्योंकि किसी और का साथ उसे ज्यादा प्यारा था। और जब मैंने उसकी दुनिया में जबरदस्ती अपनी जगह बनाने की कोशिश की तो
वो ये दुनिया ही छोड़ गया। और अब जब वो लौटा है तो मेरे लिए नहीं, दुर्गा के लिए आया है वो। मम्मा, हमेशा मैं ही क्यों अकेली रह जाती हूँ? क्यों? क्योंकि प्यार को समझना इतना आसान नहीं है बेटा। दिल चाहता है कि वो दिन रात तुम्हारी आंखों के सामने रहे जिसे तुमने अपने दिल में बसा रखा है। पर कहते हैं ना, प्यार में किसी को बांधते नहीं, जाने देना चाहिए वहां जहां वो अपना प्यार ढूंढना चाहता है। प्यार सिर्फ पा लेने का नाम नहीं बेटा, प्यार में बहुत कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारा और आर्यन का साथ एक अतीत की कहानी है, और अतीत की कहानी के पन्नों में सिर्फ यादें ही मिलती हैं जो अक्सर रुला जाती हैं। मन्ना कह रही है कि हमें ऑस्ट्रेलिया वापस चले जाना चाहिए और नाना जी को भी साथ लेकर जाना चाहिए। मैंने हाँ कह दिया है। शायद यहाँ से वापस जाने में ही भलाई है। कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया से यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। आज भी मुझे वो दिन याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ लौटी। तब मुझे ऐसे लगा जैसे यही जगह मेरे लिए ठीक है, पर अब मुझे लगने लगा है जैसे यहाँ कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ना ही मैं यहाँ आती, ना आर्यन से मिलती, और ना ही मुझे उस दर्द से गुजरना पड़ता जिस दर्द से मैं आज गुजर रही हूँ। और दूसरी तरफ ऐसे लगता है जैसे अगर मैं आर्यन से नहीं मिलती तो मेरी जिंदगी में आज माहिर नहीं होता, और अगर माहिर नहीं होता तो मेरी जिंदगी का क्या होता आज। लगता है जो भी होता है वही होता है जो भाग्य में लिखा होता है ना गुरुजी? तुम ठीक कह रही हो खुशी, ठीक कह रही हो बेटा। अपने भाग्य से टकराना किसी के लिए संभव नहीं बेटा। जो होना है वो होकर रहता है, जैसे ध्रुव का हमें छोड़कर चले जाना, और जैसे मेरा यहाँ से जाना भी टाला नहीं जा सकता। इस विषय में मैं निश्चित कुछ नहीं कह सकता। ये तुम्हारी कर्म भूमि है बेटा। तुम्हारे लाख चाहने पर भी किसी न किसी प्रकार ये तुम्हें रोकेगी तुम्हें, और शायद तुम ना चाह पाओ। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? बहुत ही जल्द जान जाओगे। इस दुनिया में अगर मुझे कोई रोक सकता था तो वो सिर्फ आर्यन था, लेकिन आर्यन अब मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है। मुझे रोकने की बात तो और है, वो तो मेरे पास भी नहीं आ सकता, और ना ही मैं उसे कभी देख पाऊंगी। तुमने तुम्हारे दिल में हमेशा खुशी को ही चाहा है। खुशी ने मरकर भी तुम्हारे लिए दूसरा जन्म लिया। तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था कि ना वक्त, ना हालात, ना ही लोग कभी तुम्हें जुदा नहीं कर सकेंगे।
इतना चाहती है वो तुम्हें, इतना। आर्यन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम वापस लौट आए हो। मुस्कान, ना वक्त, ना हालात और ना लोग, कोई हमारे बीच नहीं आ पाया, कोई भी नहीं। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुमने मुझे मेरा आर्यन लौटा दिया। मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया। आर्यन के चले जाने के बाद जैसे जिंदगी वीरान हो गई थी, जीने का कोई मकसद ही नहीं था। पर तुमने जैसे एक चमत्कार कर दिया। आर्यन का मेरी जिंदगी में वापस आना, इसे मैं चमत्कार ना कहूं तो और क्या कहूं। अब सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए था। अब हमारा परिवार संपूर्ण हो गया है। मैं, आर्यन, श्रद्धा और तिमिर। दुर्गा, तुम सोचती हो कि तुम्हारा परिवार फिर से पूरा हो गया है, पर तुम ये नहीं जानती कि जो जगह तुमने अपनी जिंदगी में तिमिर को दे रखी है, वो जगह असल में माहिर की है। आर्यन लौट आया है, पर हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई अभी इतनी सारी उलझने बाकी हैं कि मेरी चिंता तो खत्म ही नहीं होती। ये सोच सोचकर ही डर जाती हूँ कि तब क्या होगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तिमिर तुम्हारा असली बेटा नहीं है। तब क्या होगा जब आर्यन को ये पता चलेगा कि उसका और एक बेटा भी है, उसका और खुशी का बेटा। क्या उलझे हुए रिश्तों का एक दौर फिर से शुरू हो जाएगा? नहीं आर्यन, फिर से शुरुआत मत करो, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। कैसी शुरुआत मुस्कान, कैसी शुरुआत? अरे जो बात खत्म ही नहीं हुई थी उसकी शुरुआत कैसी? नहीं आर्यन, तुम जानते हो तुम्हारी शादी हो चुकी है दुर्गा के साथ। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। हमारे रिश्ते की सिर्फ यही एक सच्चाई है कि तुम कभी मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती, क्योंकि बार बार मैं तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो। तुमने मौत को झुठलाकर वापस जिंदगी पाली है। मैं बस इसी बात के साथ जी लूंगी कि तुम इस दुनिया में हो, आस पास ही हो। मुस्कान, ऐसा मत कहो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। नहीं, तुम मेरे लिए नहीं आए हो। तुम दुर्गा को कभी नहीं छोड़ पाओगे और ना दुर्गा तुम्हें। तुम दोनों एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ पाओगे आर्यन, कभी नहीं। दुर्गा ने कितना दर्द दिया है मुझे, खुशी को, सबको। मुझे इसका इलाज करना ही होगा, दुर्गा को जाना ही होगा। पता नहीं आर्यन कहाँ रह गए, इतना वक्त लगा दिया। आर्यन, तुम कहाँ चले गए थे? पता है मैं कितना घबरा गई थी। घबरा गई थी? क्यों? दुर्गा, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस बार मैं कुछ होने ही नहीं दूंगा। आर्यन, तुम मेरी जिंदगी में क्या लौटा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फिर से एक नई दुनिया पाली है, जैसे जीने का एक बहाना मिल गया है। अब मैं तुम्हें अपनी नजरों से कहीं दूर नहीं जाने दूंगी। आर्यन, जब तुम मेरे साथ नहीं होते हो ना, मैं बहुत घबरा जाती हूँ। पर
अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं। मुझे बहुत मिस किया करती थी, इतना ज्यादा कि किसी और के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई। अगर मैं लौट के नहीं आता तो तुम तो इस वक्त किसी और की बाहों में होती। बस दुर्गा बस, अब तुम मुझे और पागल नहीं बना सकती, पना नहीं दूंगा। यही ठीक होगा, मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। आर्यन इस वक्त बहुत कश्मकश में है, भावुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए मुझ में शायद वो सहारा ढूंढ रहा है। पर मैं ये जान चुकी हूँ कि आर्यन का सच्चा प्यार दुर्गा ही है। वो मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएगा। मैं जितना ज्यादा समय यहाँ रहूंगी, मेरा फैसला उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। इसलिए मुझे यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। पर माहिर, उसका क्या ये उसके साथ अन्याय नहीं होगा कि वो अपने पापा से एक बार भी मिले बिना ही चले जाए? वो पापा का प्यार पाए बिना ही बड़ा हो गया है, क्योंकि तब उसके पिता इस दुनिया में नहीं थे। पर अब जब वो जिंदा है, लौट आया है, तो क्या माहिर को कम से कम एक बार तो उससे मिलवा देना चाहिए। हाँ बोलो मुस्कान। क्या? मगर क्यों? तुम ये फैसला कैसे कर सकती हो? मुस्कान, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, क्या महसूस करता हूं। मुस्कान, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, अगर तुमने ऐसा सोच ही लिया तो फिर मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? ठीक है, मैं आता हूं। मुस्कान, मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, क्या सोचता हूं।